हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं बृजभूषण सिंह के बारे में, जिनके ऊपर काफी दिनों से गंभीर आरोप लगे हुए थे और पहलवानों ने अपनी शिकायत दर्ज करा रखी थी। कल उस पे दिल्ली पुलिस के इनपुट्स आ गए हैं और उस इनपुट्स के बारे में हम जानकारी में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो हमारे रेसलर्स हैं, इन्होंने काफी दिनों से एक गंभीर शिकायत और गंभीर आरोप लगाए हुए थे। हमारे कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह पर, इन पर काफी अब दबाव नहीं बना था और ये अभी भी दबंग तरीके से अपने स्टाइल में चल रहे थे और एक किसी की बात को सुनने को मानने को तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और बीजेपी की जिसकी पार्टी से सपोर्ट है, उनको पूरी सपोर्ट मिल रही थी। यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर ने भी इनका कुछ भी, अभी तक किसी पार्टी ने इनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सिर्फ यही कहा गया कि पुलिस अपना काम करेगी, जो कानून अपना काम करेगा, जो रिजल्ट आएंगे उसको सजा लेनी पड़ेगी। तो कल दिल्ली पुलिस ने अपनी एक समिटी अटेंड की, उसके अंदर इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके खिलाफ पहलवानों ने आवाज उठाई थी बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उनके खिलाफ में ये दोषी पाए। एक तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो चार्जशीट आई है उसमें ये पाया गया है कि इनके ऊपर छेड़खानी का आरोप सिद्ध होते हैं और कि ये पीछा करते हुए नजर आते थे। तो इसी जो इन्होंने अपनी समरी दिल्ली पुलिस ने बनाई है उसके खिलाफ तो ये एक तरीके से दोषी करार है, पर अभी इस पर कुछ कहना जल्दी होगा, क्योंकि अब इनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। उस कोर्ट के सामने में इनमें क्या सजा डिक्लेयर होती है, कहाँ दोषी पाए जाते हैं, प्रॉपरली सजा, ये कोर्ट का इनका मैटर बन गया है। पर बृजभूषण जी जितना दबंग तरीके से चल रहे थे, जो बिल्कुल तरीके से कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, पर कल तो इन्होंने एक बदतमीजी की हद भी पार कर दी। कल एक महिला पत्रकार ने इनसे ये वाला, जब इनको बयान आया, दिल्ली पुलिस ने अपने इनपुट्स तैयार किए जिसपे महिला पुरुष ने, कल एक पत्रकार ने इनसे एक अपना पूछा इसके बारे में, तो इन्होंने उसको एक तरीके से बहुत बदतमीज तरीके से डांटा और उसका माइक तोड़ दिया, जो एक बिल्कुल गलत है। इतने बड़े संघ के अध्यक्ष भी अगर ऐसे बिल्कुल गली छोपड़ी जैसी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने पुरुष, पत्रकार महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, पर अगर उसका एक राइट है पूछने के लिए, पर अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आपको इस बौखलाहट ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी का माइक तोड़ दो या अपनी खुंदक उसके ऊपर निकाल दो, जो भी आपका मैटर है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में सुलझेगा। पर दिल्ली पुलिस ने जो अपने इनपुट्स दिए थे उसमें एक तरीके से बात निकल के आई है कि पहलवान अभी तक कुछ सही नजर आ रहे थे, उनकी बातों में दम था। पर अगर देखा जाए बीजेपी पार्टी की तरफ से बृजभूषण अभी आज भी दबंग बने हुए हैं। कोई भी बीजेपी लीडर्स की अगर बात करें तो इनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि इनको पार्टी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। खासकर अगर स्मृति ईरानी की बात करें, जो लेडीज के लिए बहुत आवाज उठाती हैं, पर जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तब भी स्मृति ईरानी शांत बैठी रही। और अगर आज की बात भी करें, कल की बात भी करें, तो स्मृति ईरानी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि जो दिल्ली पुलिस ने इनपुट्स तैयार की उससे वो कितनी सहमत है और वो लेडीज के खिलाफ कितना साथ देंगी। तो अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो ये सिर्फ वही चर्चाओं में नजर आती है जहां कांग्रेस ने कुछ किया हो या अदर पार्टी ने कुछ किया हो। अगर इनकी अपनी पार्टी कुछ करती है तो उस पर ये बिल्कुल मौन धारण कर लेती है, जो सही नहीं है। आप किसी का भी पार्टी में हो, पर अगर आपको एक कोई भी अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो उस पर आपको आप बयान देना चाहिए। पर इस पर अभी बयान देने से बीजेपी के तकरीबन सभी लीडर बच रहे हैं और किसी ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब ये कोर्ट में जाएगा मामला, तब तक कुछ कहना जल्दी होगा। हम भी वेट करते हैं इस मैटर का कि इस पर क्या रिजल्ट आने वाले हैं। पर बृजभूषण सिंह ने जो कल एक गैर जिम्मेदार हरकत की कि एक महिला पुरुष पत्रकार थी, उसको धक्का देने की कोशिश की और उसका जो माइक तोड़ दिया गया और उस पर गलत तरीके से उन्होंने बोला, ये अच्छा नहीं है। अगर इतने बड़े संघ के अध्यक्ष पे अगर इतने तरीके की पावर है उनके पास, तो आप किसी के साथ भी ऐसी घटना करोगे तो ये एक बहुत गलत समाज में मैसेज जाता है। और जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, पहलवानों ने काफी मेहनत की थी। कुछ पार्टीज के इनपुट्स की बात करें, छोटे मोटे पार्टीज के लीडर आए थे जिन्होंने उनको बताया था कि हम आपका साथ देंगे, पर वो कुछ कोई कर नहीं पाया। ये अगर देखा जाए तो पहलवानों की अपनी ही जिद का और अपनी ही हिम्मत जो उन्होंने दिखाई है उसका ही आज परिणाम आया कि दिल्ली पुलिस ने अपनी इनपुट्स तैयार किए थे और वो कोर्ट सबमिट किए थे। उसमें साफ नजर हो गया है कि जो बृजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं, वो उसमें ये उनकी तरफ से एक तरीके से दोषी करार दिए जाते हैं। पर अभी इस पे आधिकारिक बयान आना पेंडिंग है और इसमें अभी गवर्नमेंट क्या उनका साथ देगी या नहीं देगी, इनको आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं उनको पार्टी से निकाला जाएगा। ये अभी मैटर गवर्नमेंट के सामने, केंद्र सरकार के सामने है, क्योंकि वो एक अध्यक्ष बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने भी कोई अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पर अगर ऐसे दोषी का अगर गवर्नमेंट साथ देती है तो उनके लिए आगे जाके मुश्किल खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दोषी कोई भी हो, चाहे किसी काम में भी हो, चाहे लेडीज के साथ में हो, जेंट्स, अगर कोई दोषी पाया जाता है या दोषी पाने के लिए एक सूत्र बताते हैं कि अगर ऐसा है तो ये बीजेपी को नुकसान साबित करेगा। और इस पे आधिकारिक बयान देने की जरूरत थी ताकि पहलवानों को भी समर्थन मिले और आने जाने वाले कल को कोई भी ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचे। पर फिलहाल अभी ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का मामला बन चुका है और इस पे अभी आधिकारिक बयान आएंगे। तब तक हम भी इंतजार करते हैं और हमें कोई भी इस पर नया अपडेट मिलेगा जिसमें हम आपको बता सके कि इस बृजभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है और क्या कार्रवाई हुई है,
हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक इंतजार करें नई वीडियो का, देखते रहें स्वास्थ्य। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।